Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Hello everyone, today we are going to study entries for lesson bills of exchange. ये bills of exchange क्या होता है उसके हमें entries पढ़ने हैं. So before starting the entries, मैंने जो entries है simple steps में divide किया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी जाए और आप मैक्सिमम सम्स ये लेसन के कर सकते हो सॉल्व विदाउट एनी टेंशन. बिकॉज ये जो लेसन है टोटली एंट्री बेस है, तो पूरे आपको जो सम्स है वो एंट्रीज पे सॉल्व करना है, जर्नल बना के सॉल्व करना है. तो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप मैक्सिमम सम सॉल्व कर सकते हो रिगार्डिंग द एंट्री. कंसेप्ट ए सिंपल वैरायटीज एंट्री है, इसमें हमें 5 एंट्रीज पढ़ने सिंपल स्टेप्स की. फर्स्ट एंट्री को गो थ्रू करते हैं. व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसमें हमें दोनों बुक्स के बारे में पढ़ना है, ड्रॉवर और ड्रॉवी, बिकॉज दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट है. कोई भी एक बुक भी आ सकता है या दोनों भी आ सकता है, तो हमें ओवरऑल दोनों पे स्टडी करना है. पहले है व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. सो इसमें दो कंसेप्ट होते हैं, दो बुक्स होते हैं, ड्रॉवर और ड्रॉवी. तो ड्रॉवर सेल्स करता है और ड्रॉवी परचेस करता है. तो ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल एंड ड्रॉवी इज अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल. सो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, ड्रॉवर में ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी टू सेल्स, और यहाँ पे परचेस टू ड्रॉवर. सो फर्स्ट एंट्री ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ड्रॉवी के बुक में परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट. सेकेंड इज व्हेन बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड. सो ड्रॉवर में बिल रिसीवेबल अकाउंट आता है और ड्रॉवी में बिल्स पेएबल अकाउंट आता है. तो एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, और ड्रॉवी में ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. थर्ड ट्रांजेक्शन इज व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक, मतलब बैंक को बिल सेल किया है ड्रॉवर ने, सो बिल इज सोल्ड टू बैंक बाय द ड्रॉवर. सो एंट्री होगी कैश बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. ड्रॉवी में इसकी कोई एंट्री होती नहीं है, इसलिए नो एंट्री. ड्रॉवर में कैश बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और ड्रॉवी में नो एंट्री. ड्रॉवी में डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, बिकॉज डिस्काउंट जो होता है बैंक को बिल ड्रॉवर सेल करता है. फोर्थ इज बिल इज एंडोस. अगर बिल किसी थर्ड पार्टी को एंडोस किया है तो ड्रॉवर एंडोस करेगा. तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉवर की बुक में वो थर्ड पार्टी का नाम आएगा, तो एंडोजी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. ड्रॉवी में अगेन नो एंट्री. ड्रॉवी में एंट्री क्यों नहीं आएगी, बिकॉज जो एंडोजमेंट का ट्रांजेक्शन जो होता है, एंडोसमेंट का जो ट्रांजेक्शन होता है वो कौन करता है, ड्रॉवर करता है, ड्रॉवी नहीं करता है, इसलिए ड्रॉवी में एंट्री नहीं आएगी, ओनली ड्रॉवर में आती है. फिफ्थ इज व्हेन बिल इज सेंड टू बैंक कलेक्शन. अभी बिल सेंड टू बैंक कलेक्शन है, तो ड्रॉवर में बिल बैंक फॉर कलेक्शन को डेबिट करो, तो बिल सेंड टू बैंक कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और ड्रॉवी में अगेन नो एंट्री. मतलब इन ओवरऑल आपने देखा तो जो हमने पूरे जो कंसेप्ट्स पढ़े उसमें अगर हमने देखा तो ड्रॉवी में डिस्काउंट की नो एंट्री है, एंडोस की नो एंट्री, और बैंक फॉर कलेक्शन की भी नो एंट्री है. और ड्रॉवर की बुक अगर आपने देखा तो सब में बिल रिसीवेबल कॉमन है, बिल रिसीवेबल सब में क्रेडिट में है, मतलब ओवरऑल बिल रिसीवेबल हमें कॉमन रखना है और ड्रॉवी में नो एंट्री रखने. खाली डेबिट क्या करना है, जिसका ट्रांजैक्शन है उसके अनुसार आपको डेबिट करना है. अगर डिस्काउंट होगा तो कैश बैंक डिस्काउंट को डेबिट करो, अगर एंडोज होगा तो एंडोजी को डेबिट करो, अगर बैंक फॉर कलेक्शन होगा तो बैंक फॉर कलेक्शन को डेबिट करो. तो ये ओवरऑल सिंपल स्टेप्स में हमने 5 एंट्री पढ़ी है, बहुत ही सिंपल वैरायटी से आपको उसको याद रखना. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी बी पार्ट, हॉनर. सो हॉनर मतलब क्या, जब पूरा पैसा ड्यू डेट को पे होता है, व्हेन फुल अमाउंट इज पेड ऑन ड्यू डेट इज नोन एज व्हाट, हॉनर. सो हॉनर की फर्स्ट एंट्री को गो थ्रू करते हैं. हमने प्रीवियस में 5 एंट्री सिंपल वैरायटी की देखी, अभी हॉनर के सारे एंट्रीज को मैंने मर्ज किया है. सो फर्स्ट एंट्री ऑफ हॉनर, व्हेन एक्सेप्टेड एंड रिटेन बिल हॉनर. सो एंट्री क्या होगी, ड्रॉवर में कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और ड्रॉवी में बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, बिकॉज ड्रॉवर को पैसा मिलता है, कैश कम्स इन, और ड्रॉवी का पैसा जाता है, इसलिए कैश क्रेडिट होता है. फिर सेकेंड पार्ट है, उसमें डिस्काउंटेड बिल हॉनर. ड्रॉवर में नो एंट्री होती है, ड्रॉवी में कॉमन एंट्री लिखना है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, बिकॉज वो बिल बैंक के पास ड्रॉवर ने सेल कर दिया है, सो ड्रॉवर के पास नो एंट्री, ड्रॉवी को बिल्स पेएबल टू कैश बैंक. थर्ड होता है एंडोस किया हुआ बिल, ड्रॉवर ने बिल किसी और को दे दिया है, तो ड्रॉवर में नो एंट्री आएगी, ड्रॉवी में बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, सेम एंट्री. अगर बिल्स बैंक को बेचा है कलेक्शन के लिए तो ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों में एंट्री आएगी. बैंक चार्जेस भी इंक्लूड किया, अगर बोला है क्वेश्चन में बैंक चार्जेस भी लेना, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर बैंक कलेक्शन.
और यहाँ पे तो कॉमन एंट्री रहेगी बिल्स पेबल टू कैश में। अगर ये बैंक चार्जेस बोला है तो ही डेबिट करो, अदरवाइज नो, इट इज गिवन देन ओनली इट इज डेबिटेड, अदरवाइज नहीं। तो बैंक चार्जेस एक्सपेंस होता है तो बैंक चार्जेस डेबिट होगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। का कोई भी ट्रांजैक्शन आया तो ड्रॉवी में आपको कॉमन एंट्री करनी है, बिल्स पेबल टू कैश बैंक, बिल्स पेबल टू कैश बैंक। यू कैन चेक एवरी ट्रांजैक्शन ड्रॉवी इज कॉमन। ड्रॉवर में भी डिस्काउंट वाला आया एंट्री नहीं होती, एंडोज वाला आया एंट्री नहीं होती, खाली फर्स्ट एक्सेप्टेड बिल हॉनर की एंट्री होती है और बैंक फॉर कलेक्शन की एंट्री होती है। तो हॉनर इज वेरी सिंपल, ओनली देयर आर 4 एंट्रीज टू remember. So it was our B part when bill is honored. It is also simple steps, you can remember it easily. So now we will see our third concept when bill is dishonor, C part. Dishonor मतलब when bill is not paid, the full amount is not paid on due date is known as what dishonor of bill. पैसा अगर पे नहीं हुआ ड्यू डेट तक उसे dishonor बोलते हैं। dishonor में हमें 4 एंट्रीज को देखने, अगेन रिटेन बिल dishonor, तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और यहाँ पे सेकेंड साइड पे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ड्रॉवर में बिल्स रिसीवेबल आता है और ड्रॉवी में बिल्स पेबल आता है। सो सेकेंड एंट्री व्हेन डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, ड्रॉवर में ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक बिकॉज बैंक के पास डिस्काउंट होता है, और ड्रॉवी में तो कॉमन एंट्री लेनी है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। अगर थर्ड एंट्री को गो थ्रू किया तो ड्रॉवर में एंडोज बिल डिसऑनर की एंट्री क्या है, ड्रॉवी टू एंडोज, और ड्रॉवी में बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। मतलब दोनों एंट्रीज में आपने कंपेयर किया तो ड्रॉवी में बिल्स पेबल टू ड्रॉवर कॉमन है और ड्रॉवर में ड्रॉवी टू एंडोज ही का नाम आएगा। अगर हम फोर्थ एंट्री को गो थ्रू करेंगे व्हेन बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर, तो ड्रॉवर में बैंक ड्रॉवी टू बैंक फॉर कलेक्शन इज बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और ड्रॉवी में कॉमन है एंट्री। तो सारी एंट्रीज में ड्रॉवी कॉमन है। सो अपनी डिसऑनर में ड्रॉवी में सब में सेम एंट्री है, ड्रॉवर में भी डेबिट सब में सेम है, आप चेक कर सकते हो सारे एंट्रीज में डेबिट सेम है। खाली क्रेडिट में अगर रिटेन बिल आया तो बिल रिसेबल लेना है, डिस्काउंटेड बिल आया तो बैंक लेना है, एंडोज बिल आया तो एंडोज ही लेना है, और सेंड बिल सेंड फॉर कलेक्शन आया तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन लेना है। बाकी कॉमन ही है एंट्रीज सारी। तो ये भी सिंपल स्टेप्स है, 4 एंट्रीज आपको लर्न करने की या रिवाइज करने की या अंडरस्टैंड करने की। तो एंट्री लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप समझ के लो तो आप मैक्सिमम एंट्रीज और सम सॉल्व कर सकते हो। लर्न करेंगे तो आपको याद नहीं आएगा, तो समझ के, अगर आपने समझ के सॉल्व किया तो आप इजीली आप कर सकते हो सॉल्व। सो अंडरस्टैंड द एंट्री एंड देन सॉल्व द सम्स, डोंट लर्न इट, बैट मत करो, पहले समझो और फिर उसको अप्लाई करो। सो ये 4 एंट्रीज जो हमारी डिसऑनर की है वो भी सिंपल स्टेप्स में हमने रिवाइज किया है। तो नाउ वी आर इन डी पार्ट ऑफ द एंट्री, नोटिंग चार्जेस अगर पे किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसऑनर वाले बिल में नोटिंग चार्जेस पे होता है। तो पहला एंट्री जो रिटेन बिल था डिसऑनर हुआ और नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर ने पे किया है। तो जो हमारी ड्रॉवर की जो एंट्री थी वो पहले प्रीवियस में हमने वही लेना है, ड्रॉवी टू बिल्स रिसीवेबल, खाली एक और कैश ऐड करना है नोटिंग चार्जेस का, और यहाँ पे बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर कॉमन रखना है, इसमें भी नोटिंग चार्जेस ऐड करना है। तो हमारी एंट्री में चेंजेस क्या होगा, ड्रॉवर में 2 कैश आएगा और ड्रॉवी में बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट के साथ नोटिंग चार्जेस को भी हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो ये पहली एंट्री है, रिटेन बिल डिसऑनर और नोटिंग चार्जेस पेड। अभी सेकेंड वाली में अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवर में तो सेम ही एंट्री होगी, नो चेंज, जो प्रीवियस हमने पढ़ा था वही, और यहाँ पे कॉमन एंट्री रखने का ड्रॉवी में सब में बिल्स पेएबल नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर। अगर एंडोज बिल में नोटिंग चार्जेस पे हुआ तो ड्रॉवर में ड्रॉवी टू एंडोज ही लेने का, बैंक के जगह क्या लेने का, एंडोज ही, और ड्रॉवी में तो कॉमन एंट्री बिल्स पेएबल नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। अगर हमारा बिल सेंड टू बैंक कलेक्शन अगर है उसमें नोटिंग चार्जेस पे हुआ है तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर बैंक कलेक्शन, और टू बैंक भी लेने का, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस अलग से दिखाने का, और ड्रॉवी में तो कॉमन बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। तो ये सारे एंट्रीज को अगर हमने गो थ्रू किया तो नोटिंग चार्जेस कौन पे कर रहा है उस पर डिपेंड है। नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर पे करेगा तो यहाँ पे कैश लेने का, नोटिंग चार्जेस बैंक पे करेगा तो बैंक ही आएगा, एंडोजर पे करेगा एंडोजी तो एंडोजी का नाम आएगा। अगर नोटिंग चार्जेस बैंक फॉर कलेक्शन के जगह हमने पे किया है तो बैंक फॉर कलेक्शन आएगा और उसके साथ टू बैंक भी आएगा। तो व्हेन बिल इज सेंड फॉर बैंक कलेक्शन और डिसऑनर तभी नोटिंग चार्जेस अगर पे किया है तो फिर नोटिंग चार्जेस कब आएगा, फिर कहाँ आएगा, बैंक अलग से दिखाने का, और ड्रॉवी में सभी जगह नोटिंग चार्जेस की एंट्री तो सेम होती है। तो ये सारे एंट्रीज को हमने गो थ्रू किया, तो ये सारे नोटिंग चार्जेस की एंट्री है। तो अगर आपको प्रॉब्लम में नोटिंग चार्जेस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आई है
तो ये एंट्रीज को बेस पकड़ के आप सम सॉल्व कर सकते हो रिगार्डिंग नोटिंग चार्ज। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स अवर ई पार्ट, अदर एंट्रीज, लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नल एंट्रीज। पहला एंट्री है इसमें इंटरेस्ट ड्यू। सो इंटरेस्ट ड्रॉवर की इनकम है और ड्रॉवी का एक्सपेंस है। सो इंटरेस्ट ड्रॉवर में क्रेडिट होता है और ड्रॉवी में डेबिट। तो एंट्री क्या होगा, ड्रॉवर में ड्रॉवी टू इंटरेस्ट और ड्रॉवी में इंटरेस्ट टू ड्रॉवर। सेकेंड पॉइंट, रिसीव्ड और पेड कैश। ड्रॉवर को पैसा मिलेगा, कैश कम्स इन, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, ड्रॉवी देता है पैसा और ड्रॉवी के बुक्स में कैश जाता है तो कैश गोज आउट, तो ड्रॉवर टू कैश बैंक। सो ड्रॉवर को पैसा मिलेगा, कैश बैंक टू ड्रॉवी और ड्रॉवी में ड्रॉवर टू कैश बैंक। थर्ड पॉइंट, अगर ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया मीन्स ड्रॉवी के पास पैसा नहीं है ड्रॉवर को पे करने के लिए। सो ड्रॉवर को क्यों, वो क्या होगा ड्रॉवर के लिए, वो एक बैड डेब्ट्स है। बैड डेब्ट्स मीन्स जो पैसा कस्टमर से नहीं मिलता है उसे बैड डेब्ट्स बोलते हैं। सो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी का नाम, और ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवर को पैसा देना है। सो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, उसका पैसा जाने वाला है टू कैश बैंक, बट ड्रॉवर को पैसा और ड्रॉवी दे नहीं सकता इसलिए डिफिशियंसी अकाउंट आएगा। तो ड्रॉवर में बैड डेब्ट्स आता है और ड्रॉवी में क्या आता है, डेफिशिएंसी अकाउंट। तो ये भी एक एंट्री होती है इंपॉर्टेंट इंसॉल्वेंट की। उसके बाद फोर्थ एंट्री होती है व्हेन बिल इज रिटायर बिफोर ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट के पहले ही पूरा बिल रिटायर हो गया। तो उस केस में डिस्काउंट की एंट्री आती है जिसको रिबेट बोलते हैं। एंट्री होगी ड्रॉवर में कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और अपोजिट साइड में एंट्री आएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू रिबेट। रिबेट मतलब डिस्काउंट। सो रिबेट की एंट्री होती है, रिटायर वर्ड आया तो रिबेट की एंट्री करनी है। ड्यू डेट के पहले ही बिल रिटायर हो गया है, पे पूरा पे हो गया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और यहाँ पे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू रिबेट। सो यहाँ पे अदर एंट्रीज में हमने 4 एंट्रीज पढ़े। फिर ओवरऑल ABCD पार्ट में मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर्स के एंट्रीज को डिवाइड किया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आई होप आपको समझा होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी। सो दिस ऑल आर द एंट्रीज। इस पे हमारा लेसन के सम्स हमें सॉल्व करने इन फर्दर लेक्चर्स। So see that you concentrate on these entries and hope you will solve more sum of bills of exchange without any tension. Thank you.